हाँ दीदी तो बहुत पढ़ती थी, 7-8 घंटा डेली। घर पे भी जैसे जब आती थी तो पढ़ती रहती थी हमेशा। रात में भी पढ़ती रहती थी, मेरे साथ सोती थी तो पढ़ती थी। मम्मी कहती थी सो जाओ, पढ़ो मत, अब सो जाओ, थोड़ा नींद भी लेनी चाहिए, लेकिन पढ़ती रहती थी वो। हम नहीं बताते थे मम्मी को। लेट सुबह उठती भी थी लेट में, लेकिन मम्मी बोलती थी सोई नहीं थी क्या, तो हमको नहीं सोई थी, पढ़ती मतलब पढ़ती तो रहती थी, लेकिन बोल देते थे कि सो रही। सर कभी नहीं हुआ, हम लोग अपने आप में झेल लिए, लड़की को जाहिर नहीं होने दिया। बोलना ये चाहूँगी कि लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आपके अंदर है ऐसा, आप डॉक्टर के लिए बनना चाहते हैं तो फिर करिए, बार बार करिए, हो जाएगा। अगर आप मन से चाहेंगे, बार बार करेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। और इस दौरान अकेले भी मत रहिए, मतलब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जब आप ड्रॉप ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर की एक बिटिया ने जिले का नाम रोशन किया है। जी हां, सबसे कठिन परीक्षा माने जाने वाली नीट परीक्षा को क्वालिफाई किया है। नाम है अनामिका गुप्ता। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरान परीक्षा को क्वालिफाई करने में कितनी कठिनाई का इनको सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे, फर्स्ट कमेंट क्या होगा आपका? कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने भगवान का, अपने टीचरों का, माता पिता का, अपने दोस्तों का, कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। कितना मेहनत करना पड़ा इस? जी, मेहनत का अंदाज़ा तो आप 3 साल से लगा सकते हैं। मतलब मैंने तीसरा ये मेरा अटेम्प्ट था और अब जाके मेरा नीट निकला है, तो कठिन तो था। और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए और टफ हो जाता है कि उनको लक्ष्य भी चाहिए, पढ़ाई करना है और कुछ करना भी है, कुछ बनना है, तो समय लगता है। और लेकिन हो जाता है, पढ़ते पढ़ते कठिन परिश्रम से हो जाता है। आप इस दौरान कितना मेहनत करती थी, कैसे तैयारी करती थी, कितना घंटे पढ़ती थी, दर्शकों को बताइए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। मेरा ऐसे कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता था। मतलब मैं पढ़ती थी, ऐसा रहता था कि जो पढ़ाया गया उसको पढ़ना है। मतलब मेरा ये था कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, मुझे घंटे नहीं देखने हैं, मुझे पढ़ना है जितना भी टाइम लगे। टाइम देख के कभी बाउंड होके मत पढ़िए, हमेशा पढ़िए कि आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी है, किसी भी तरह ख़त्म करनी है, चाहे आपको रात हो जाए चाहे दिन हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल स्लीप अपना पैटर्न ख़राब करना है। सोइए भी आराम से, 6-7 घंटे सोइए, उसी में समय निकालिए। सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। और इस दौरान अकेले भी मत रहिए, मतलब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जब आप ड्रॉप ज़्यादा लेते हैं तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आप अकेले मत रहिए। या तो अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, या तो अपने दोस्तों से गाइडेंस लीजिए, पेरेंट्स को बताइए कि आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो बस ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते करते, कभी भी चीज़ें स्मूथ तो होती नहीं। जब भी आपको कुछ पाना होता है अपने जीवन में तो स्मूथली तो नहीं होता, लेकिन हाँ कठिन, वही हार्ड वर्क तो चाहिए ही। जीवन तो है ही। आप मुगरा बादशाहपुर में कहाँ से पढ़ाई की है, शिक्षा दीक्षा पूरी कहाँ से की आपने? मेरी मुगरा बादशाहपुर में पढ़ाई, मेरे पास में एक स्कूल था, सिटी पब्लिक स्कूल, तो वहीं से मैंने अपना पढ़ाई किया। 12th तक वहीं से पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने कोटा जाके LN में पढ़ाई की और फिर वहीं से अब जो है निकल गया है। लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है घर से बाहर जाना, तो आपको क्या कुछ झेलना पड़ा? बाहर जाने का तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और फिर आगे कुछ बन के दिखाऊं उनको। तो बस वही पापा का थोड़ा सपोर्ट रहा, अच्छा खासा पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि तुम जाओ पढ़ो। पेरेंट्स ही सपोर्टिव होते तभी ऐसा होता है। बाकी बाहर वाले तो जो भी रहते हैं वो तो कहते हैं कि भाई लड़की को कहाँ आप इतना भेज रहे हैं, बस करिए, रहन दीजिए। तो बस पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं तो बस हो जाता है काफ़ी कुछ। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, हमको नीट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना, हमको घर चले जाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें कभी आई मन में? जब नंबर कम हो जाते हैं तो फिर होता है कि अब क्या इतना सारा पीछे लगे रहो एक ही चीज़ के, तो ऐसा ऊपर नीचे तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना। मतलब कभी आपको ऐसा लगा? कभी हाँ, बहुत बार लगा, 2-3 बार लगा। मतलब पहले तो जब रिजल्ट आया पिछले साल, तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर लगा कि अब छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन फिर लगा कि और कुछ नहीं हो पाएगा, अब यही करते हैं, यही करेंगे और कैसे नहीं होगा। अब जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक सफलता का मंत्र दीजिए, जो भी नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहे वो कर ले। बोलना ये चाहूँगी कि लगे रहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं और आपके अंदर है ऐसा, आप डॉक्टर के लिए बनना चाहते हैं तो फिर करिए, बार बार करिए, हो जाएगा। अगर आप मन से चाहेंगे, बार बार करेंगे तो
हो जाएगा सिलेक्शन आपका। अगर मन से चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, आपको हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी मम्मी जी हैं, अनामिका की मम्मी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिटिया नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर ली, कैसा लग रहा है? हम तो बहुत खुश हैं ना, लड़की मेरी निकल गई, हम लोग का इच्छा पूरा हो गया, लड़की का इच्छा पूरा हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। क्या बात। आमतौर पर माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, फिर आप लोग कैसे भेज पाए? क्या कुछ मन में कुछ शंकाएं थी? कुछ इस तरह नहीं, की? कभी नहीं था। अपने लड़की के ऊपर मुझे गर्व था। तो हम चाहेंगे कि लड़की के ऊपर माँ बाप को गर्व होना चाहिए। जाओ। तो कभी ऐसा लगा हो कि नहीं अनामिका को वापस बुला लेना चाहिए, पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ इस तरह की चीजें कभी हुई हो? नहीं सर, घर की कभी आर्थिक स्थिति को लेकर? नहीं सर, कभी नहीं हुआ। हम लोग अपने आप में झेल लिए, लड़की को जाहिर नहीं होने दिए। क्या क्या कुछ आपने झेला जो जानना अरे चाहिए दर्शकों को? मतलब कुछ भी घर में तो प्रॉब्लम या दिक्कतें या तबीयत खराब, कुछ भी बच्चों का घर में परिवार कुछ भी दिक्कतें आ ही रही हैं, बताते नहीं थे हम लोग अपनी लड़की को कि हाँ, घर जिससे डिप्रेस ना हो में। बेटी। हाँ, ये हम लोग के मन में रहता था कि लड़की को कोई घर का सोचना नहीं देना है, हाँ, कहीं पढ़ाई से भटक न जाए। भटक न जाए, उसको टेंशन नहीं लेना है, जो रास्ता चुनी है उसको क्लियर करना है उसको। क्या बात है। हम लोग को सपोर्ट पूरा देना चाहते थे कि लड़की को ना पता चले कुछ भी हो। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो देख बस यही माता पिता कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजना चाहते? नहीं भेजना चाहिए, अगर बच्चों का इच्छा है तो भेजना चाहिए। अगर बच्चे कह रहे हैं मम्मी पढ़ेंगे, जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, उसको माँ बाप को पढ़ाना चाहिए और उनको कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्ची से ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ क्या बात है। तो जो पेरेंट्स जिनके मन में शंकाएं रहती हैं कि बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे, उनके लिए भी इनकी माँ से सीखना चाहिए कैसे बेटी को घर से बाहर भेजी और नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके आई है। बिटिया क्या नाम है आपका? अनन्या गुप्ता मेरा नाम है। बहन जी हैं, छोटी हाँ, बहन। हाँ, छोटी। क्या करती हैं आप? हम अभी इंटर पास हुए हैं इस बार। इंटर पास हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी बहन जी ने नीट का क्वालिफाई कर लिया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दीदी घर से यहाँ मुगरा से बाहर निकली है, मतलब बाहर निकली थी और नीट क्वालिफाई की है। कभी लड़ाई उड़ाई हुई आपकी बहन में? लड़ाई तो हमेशा होती रहती थी। बाहर रहती थी तो हम कभी फ़ोन पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमेशा लड़ाई ही होती थी फ़ोन पे भी। कहते थे तुम हमसे बात मत करो, तुम मम्मी को दो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। लड़ाई तो हमेशा होती रहती थी। बाहर रहती थी तो हम कभी फ़ोन पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमेशा लड़ाई ही होती थी फ़ोन पे भी। कहते थे तुम हमसे बात मत करो, तुम मम्मी को दो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। क्या बात है। तो आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? कितना प्रेरणा ले रही बहन जी से? अब दीदी हमको मोटिवेट करती रहेगी हमेशा, अभी पहले भी करती रही है, हमेशा सहयोग रहता है हमेशा। सहयोग रहता है। कोई एक बात बताइए जो बहन जी की कोई न जानता हो। वो सीक्रेट ही रहने दीजिए। कोई ऐसी बात जो कितना घंटा बहन जी पढ़ती थी, क्या कुछ लगता था कि बहन जी नीट क्वालिफाई कर जाएंगी? हाँ दीदी तो बहुत पढ़ती थी, 7-8 घंटा डेली। घर पे भी जैसे जब आती थी तो पढ़ती रहती थी हमेशा, रात में भी पढ़ती रहती थी, मेरे साथ सोती थी तो पढ़ती थी। मम्मी कहती थी सो जाओ, पढ़ो मत, अब सो जाओ, थोड़ा नींद भी लेनी चाहिए, लेकिन पढ़ती रहती थी वो। हम नहीं बताते थे मम्मी को। लेट सुबह उठती भी थी लेट में, लेकिन मम्मी बोलती थी सोई नहीं थी क्या, तो हम बोले नहीं सोई थी, पढ़ती तो रहती थी, लेकिन बोल देते थे कि सो रही थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, सफलता ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए आपको रात और दिन जागना पड़ता है। तो देख सकते हैं किस तरह से अनामिका गुप्ता ने नीट को क्वालिफाई किया है और देश को और दुनिया में नाम रोशन किया है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर।